पुलिस वाले डांट तो सही। और तू पुलिस वाला थोड़ी, तू प्राइवेट है, नौकरी करता है। तू है कहाँ का पुलिस का? तेरे को कोई लाइसेंस है? बस लाइसेंस की नौकरी करता है। ये बढ़िया लाइसेंस की नौकरी करता है, चपरासी है तो चाहे प्राइवेट नौकरी करता है, कंपनी में भी कर लेगा बेचारा। बोल तो याद काले नंदन। अरे बचा दिया ना भैया। मैं गलत थोड़ी हूँ, सही के साथ में। ये मेरा पुश्तैनी पुराना घर है। लक्ष्मी जगदीश का, रतन के 2 लड़के थे, राम सिंह के बच्चे थे, और भी राम सिंह की और भी भाई थे, जिनके पूरा परिवार है। करण रतन ख्याली। ये हमारे साजे का घर है, बीच में आधा 50-50। अभी भी मेरे घर पे इन्होंने पिछवाड़ा सुखा रखा है और तार पे पिछवाड़ा सुख रहा है पूरा। वो सुख रहा अभी 2-3 दिन पहले ही किसी बात के ऊपर, कट्टे वाली बात के ऊपर, कि उसने मेरे को झूठ बोला था और मेरे को गुमराह किया गया और मेरे पे अभी ड्राम बगल में कर लिया है। अभी भी यथा स्थिति पे ईंटें पड़ी हुई हैं, यथा स्थिति पे ईंटें पड़ी हुई हैं। अंदर नहीं जाऊंगा मैं, अंदर जाऊंगा तो क्या पता कोई गोली वोली चल जाए। मैं पूरा सबूत पहले भी दे चुका हूं और अभी भी दे रहा हूं। अब पार्टी शांत हो गई है और अंदर चली गई है। हो सकता है गोलियां बढ़ रही हों, राउंड बढ़ रही हों, या अपने किसी जानकार को रात में प्लानिंग करने की सोच रहे हैं कि क्या पता रात में गोली से मारेंगे या कम मारेंगे। मेरे को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए गवर्नमेंट से, प्रोटेक्शन। कल भी प्रोटेक्शन के लिए मैं हलेना थाना गया था और कल भी मैंने वहाँ पे बोला था कि मेरे को एक पुलिसकर्मी चाहिए सर, मगर उन्होंने बोला तू घर चला जा। मैं घर आया, घर सोया भी। मैं बाई भी पहुँचा, बाई से गांव आया, बाई में रुका, बाई में मंडली देखी, जो रामलीला देखी जो मेरे गांव में हो रही थी वो बाई में हो रही थी। मैं थाने से ही आया था और थाने गया था, FIR लिखाने गया था, मगर मैं लौट के आ गया क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन एक हैकर ने किया था। वो हैकर भाग गया या किया या नहीं किया, कन्फ्यूजन हो गई थी किसी चीज़ में। मेरा यूट्यूब चैनल किसी ने हैक कर लिया था, इस वजह से मेरे को हलेना थाने में FIR लिखाने जाना पड़ा। मगर वहाँ पे सॉल्यूशन ये निकला कि वकील के थ्रू कराओगे तो फ़ायदा में रहोगे आप। ये हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। आप पुख्ता से पुख्ता सबूत इकट्ठा करो और आप पूरा, आपके साथ अगर चीटिंग हुई है, आपका विदेशों से अगर पैसा आ रहा है और यूट्यूब पे आपके फॉलोवर विदेशी हैं, तो मैं विदेशियों का भी बताऊंगा। अगर ये नेट भी गलत है और ये विदेशी भी गलत हैं तो इस आईडी को भी है, ये कौन है, ये विदेशी हैं कि नहीं है। इस आईडी पे मेरी पे फॉलोवर आते हैं विदेशी फॉलोवर आते हैं और पैसा दिखाते हैं और कहते हैं फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद में और बोलते हैं कि ये पैसा आपका हुआ, आप हमारे फ्रेंड हुए। अगर ये वाकई में बात सही है या फिर ये झूठी है तो इसके लिए भी मैं अनुरोध करता हूँ। ये विदेश को या तो गुमराह किया जा रहा है या तो इंडिया के लोग ही विदेशों की आईडी बना के ये फॉलो करवा रहे हैं, आईडी को, अपनी आईडियों को बढ़वा रहे हैं और फॉलो करवा के आईडियाँ बढ़वा के पैसा दिखा के कि ये पैसा डाल देंगे हम आपकी आईडी में, हम विदेशी हैं। या तो ये इंडिया के कर रहे हैं घपलेबाजी, तो आप इनको भी पकड़ो, मोदी जी और योगी जी और भजन लाल शर्मा जी। हमारा इंटरनेट बदनाम हो रहा है, हमारा इंटरनेट बदनाम हो रहा है। अगर ये सही हैं तो रोयल रहेंगे, ब्रांड तो ब्रांड रहेंगे, ब्रांड तो ब्रांड ही रहेंगे, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी देश क्यों ना हो। ये हमारे चाचा श्री ताऊ श्री हैं, ओम प्रकाश जी, ये हमारे उल्लू भैया के लड़के हैं। इनका नाम है राजकुमार। इनको पूछ लो, अगर मैं गांव में कहीं भी गलत हूँ, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को आप पूछ सकते हो। ये यथा स्थिति है हमारे महादेवों की। ये हमारे गांव के प्राचीन महादेव हैं जिन्हें हम पूजनीय श्री ईश्वर जी कहते हैं। भगवान तो भगवान होता है और ईश्वर ईश्वर होता है। ईश्वर का काम है, सबसे बड़ा ईश्वर होता है। भक्त से जना हुआ भगवान होता है। भक्त जिसकी पूजा करता है वो भगवान होता है, और भगवान जिसकी पूजा करते हैं वो महाकाल महादेव होता है। ये देखो गंगा का पानी आज भी, छोटा मंदिर है मगर गंगा आज भी देखो दूध जैसे पवित्र है एक छोटे से कुंड में, क्योंकि इनमें भी कोई शक्ति है। आज तक पूरे गांव की ज़मीन ऊंची हो गई, आज तक पूरे गांव की ज़मीन ऊंची हो गई, मगर महादेव जीयों की यथास्थिति है। गांव के दासे मिट गए, गांव के दासे नीचे दब गए, मगर महादेव आज यूँ के यूँ हैं। ये पूरा शिव परिवार है, ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये पार्वती मैया है। मैं परिक्रमा दे रहा हूँ, देते देते वीडियो भी बना रहा हूँ। ये नादिया महाराज हैं। ये ज्योति जल रही है, ये ज्योति जले प्रकाश रहे, माँ शेरा वाली
हमेशा तू मेरे साथ रहे। ये देखो महादेवों की यथास्थिति। ये हमारे गांव के किसी समाज अपने अपने जाति भैया जाट भैयाओं का ज़मीन है। उन्होंने अपनी बाउंड्री करा रखी है और उनकी भी ज़मीन अगर इधर निकलती है, महादेवों की तरफ निकलती है, तो गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करता हूँ, पटवारी तहसीलदार जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इन भैयाओं की अगर ज़मीन इधर निकलती है तो इनकी ज़मीन को दिया जाए बाकायदा, चाहे रजिस्ट्री किसी के भी नाम हो या किसी के बोल रही हो भले, चाहे खेती किसी की हो, मगर कब्जा भी इनका है तो इन्हीं का रहेगा। ये गवर्नमेंट में जब कुरेबंदी होगी, जब स्वेच्छा से दे देंगे, मगर अभी यथास्थिति पे हमने भी किसी ज़मीन पे विवाद चल रहा है, हर किसी का विवाद चल रहा है। ज़मीन जिसकी है यथास्थिति उसी की रहेगी। देखो ये स्थिति हो रही है यहाँ पे पूरे गांव समाज में, ये कंडीशन है। देखो पूरे चारों तरफ गंदगी गंदगी। ये देखो ये कुआं है, ये हवेली वालों का कुआं है, इनकी ज़मीन है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी खुद की ज़मीन है, चाहे नाम किसी के हो भले ज़मीन। यथास्थिति तो ये हैं अब जिम्मेदार ज़मीन के, ये इन्हीं का कुआं है। मगर महादेव तो प्राचीन सभी का है, हैं? ये इनका कुआं है, ये कुआं की आबादी है। ये खम्मा आज से कुछ 28 तारीख से 28 के बाद में 29 30 अगले महीने में 30 1-2 तारीख में गिर गया था, 28 को 29 30 को गिर गया। ये उस यथास्थिति यूँ का यूँ ही बीच रोड पे पड़ा हुआ है, ये यूँ का यूँ बीच रोड पे पड़ा हुआ है। बिजली विभाग प्रशासन कहाँ गया? लापरवाही पे लापरवाही हो रही है योगी जी। आपने तो अपना यूपी सुधार लिया, राजस्थान को क्या भजन लाल जी कब सुधारेंगे? भरतपुर को तो बस मकान बनाने में या रोड निकालने में, मेट्रो के में उसी में लगे हुए हैं क्या सर? गांव को तो देखो, अटारी गगमाना चैनपुरा वाले हो सर। भजन लाल शर्मा जी, आप अपना ये गांव भूल गए, दरसोनी नगला अजीत नगर, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारी भी है, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारी भी है। मेरी बछामदी में नंसार है, मैं लखनपुर बछामदी ठाकुरों को बछामदी धर्मा सरपंच। मेरा नाना था 15 साल सरपंच की उसने। मेरे मामा नहीं है खास, 10 बीघा मेरी माँ के नाम ज़मीन वहाँ पे भी है। ठीक है, ये गांव की देखो बाउंड्री खेत वाले ने अपनी कर रखी है। ये गांव का रोड है, ये रोड देखो, ये महादेव हैं। इस महादेवों में देखो आप, अरे वीडियो बना बनेगी तो बनेगी, तो रोकेगा क्या? बना यूट्यूबर है। ये देखो, आओ पीछे आओ, अच्छा आओ हेल्प करो। ये खम्मा पड़ा हुआ है, पेड़ पड़ा हुआ है, इसमें कोई बाहर निकल सकता है क्या? ये सरकारी नल है मोहन सिंह सरपंच का, इसमें सरकारी नल में मोटर डली हुई है, ये है गवर्नमेंट का। मोहन सिंह इस तरीके से, मोहन सिंह सरपंच से मेरा विवाद चल रहा है, उसका तो अभी मैं दूसरा वीडियो बना के भेजूंगा किस प्रकार का विवाद है और किस प्रकार से उसने यहाँ पे समस्या खड़ी कर रखी है। ये कुआं है हवेली वालों का, इसमें देखो बरसात का मौसम आने वाला है और देखो यथास्थिति में किस प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है। ये रोड की जो खंजरा है वो यहाँ तक है, यहाँ तक मार्शल कब्जा किया हुआ है। कब्जा किसी का नहीं है, ये पूरे गांव का घूरा है, हवेली वालों का नहीं है। इस पर जो आता है कचरा डाल जाता है, जो आता है कचरा डाल जाता है। इस कचरे को कौन साफ कराएगा? पूरा गांव या सरपंच? सिटियों में कौन पार्षद होते हैं, गांव में सरपंच होते हैं। तो सरपंच जी कहाँ सो रहे हैं? नरेगा पैसे अगली प्लानिंग कर रहे हैं कि अगला सरपंच आने से पहले वोट खरीद लें, वोटों को खरीदने में लगे हुए। आओ देखो, आओ, ये इसमें बाहर निकलेंगे। गांव की शोभा तो घूरे बता देते हैं। भजन लाल शर्मा जी देखो ये क्या हो रहा है, गांव को देखो, सर्वे करो, कहाँ बैठे हो आप? देखो देखो देखो, ये दिखाओ, ये आबादी किसी भाई की है, रानवास की है। यथास्थिति उसने अपनी कब्जा नहीं कर रखा, ये टेम्परेरी कोई चीज़ यथास्थिति रखी हुई है, ये भी हट जाएगी, ये तो टेम्परेरी टाइप में। ये इसका यहाँ पे ज़मीन बोलती है तो बोलती है, मगर देखो ये हवेली वालों का कुआं हो गया, उसके बाद में ये हमारा कुआं हो गया। I mean, उनका अलग थोक है, वो है, वो अलग फैमिली के हैं, हमारे अलग कुटुंब है, ये हमारा कुटुंब है। इसमें एक बेजा का पेड़ गिर गया, हमारे समाज ने इसको काट के और कुएं पे रख दिया, क्योंकि ये अवरोध कर रहा था, सड़क को अवरोध बना रहा था। अपलोड करूँगा, अपलोड नहीं मतलब बनने दे इसको, यूट्यूब पर चल रही, बना दे इसको, लंबी जितनी लंबी बनेगी काट लो। ये हमारा कुआं है,
इसमें लेट चलता था, पहले लेट बदन पुजारी चलाता था। जो गांव का पुजारी है वो समाज सेवा में काम करता था, उसको जो भी गांव समाज पैसा देता था वो मिलता था। कोई बच्चा कुएं में ना गिर जाए, इस वजह से गांव समाज ने एक बमुल का पेड़ यहाँ से काट के बेचा। लाओ मैं बमुल का पेड़ बताता हूँ कहाँ से काट के बेचा था। यथा स्थिति चैनल है तो पता कौन सा है? हाँ पता है, रुक जा तमाशा मत बना। ये बमुल का पेड़ मेरे गांव समाज के ने काट के, ये हवेली वालों की ज़मीन उतर गई, जो राम खिलाड़ी और भी है रामगुनी, और भी पूरी फैमिली है हवेली वालों की। रामगुनी था एक हवेली में, और उनका लखों के उनका क्या नाम था, रामगुनी, राम खिलाड़ी, और भी हैं, बलदेव भी है। अभी उनके बच्चों का नाम बता दूंगा। और ये उनकी ज़मीन है, कुल मिला के अली वालों की ज़मीन है तो है यथास्थिति में। ये पेड़ बेचा, ये पेड़ बेचने के बाद में हम लोगों को पेड़ बेचने के बाद पटिया लेके आए हम, जिससे कि कुआं खाली पड़ा है, कुएं की हमने इस कुएं की पट्टियाँ रखवाई। और ये बेलरा का पेड़ गिरेगा, हमने काट पीट के, मेरे गांव समाज के लोगों ने, अपनी समाज के लोगों ने, हमारे थोक के लोगों ने हमारे कुएं को साफ किया और ये लकड़ी का ईंधन रख दिया, जिससे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जानवर कुएं की तरफ ना आए। और यथास्थिति में हमारा जो है जैसे पड़ा है वैसा पड़ा रहे। मगर ये तो हम हटवा देंगे, मगर इन कचरे को कौन हटवाएगा जो महादेवों को चारों तरफ से घेर रखा है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर उनकी ज़मीन निकलती है हवेली वालों की या हमारी निकलती है, हमें किसी हवेली वालों से लड़ाई नहीं लड़नी, ना हमें समाज से लड़ाई लड़नी अपने थोक से। हमें स्वच्छ भारत चाहिए, स्वच्छ भारत। मोदी जी ये स्वच्छ भारत है क्या गुरुदेव? ये स्वच्छ भारत है? इस इंडिया का क्या 2070 में विकास होगा स्वच्छ जब हो पाएगा कि देखो ये इंडिया, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से आपको फोर्स दबाया जा रहा है। आप मेरा चाहें तो मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप मेरे चैनल बंद करवा सकते हो, इतनी पावर है आप में। मगर सत्यता के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। महात्मा गांधी जी लड़ते लड़ते आज भी नोटों में उगारे बैठे हैं देश के लिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, सरकार नहीं देखी जाती, आदमी की शक्ल नहीं देखी जाती, आदमी के गुण देखे जाते। गुण 56 इंची का सीना है तो सीना है। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। बटोगे तो कटोगे। और भजनलाल शर्मा जी तो हमारे इष्ट गुरु हैं, सभी कास्टों के गुरु हैं, क्योंकि पुरोहित हैं वो। पंडित जी हमेशा देवता के समान होते हैं, क्योंकि पहली शिक्षा सभी को उन्होंने तो दी। पंडित जी तो देश की क्या सभी के गुरु हैं। चाणक्य जी भी के समान ही मान लो आप, वो भी एक गुरु के समान थे, चाहे जाति कोई भी हो। अरे पंडित जी तो हमेशा गुरु ही रहेंगे। पत्र शुभ काम करने से पहले पढ़ाई किसने की कराई, ज्ञान किसने दिया। मगर ये क्या हो रहा है पर गुरु जी आपके राज में मुख्यमंत्री साहब ये क्या हो रहा है? ये आपने राम मंदिर के लिए, योगी मोदी जी ने राम मंदिर के लिए मस्जिद तुड़वा दी, मोमडनों के खानों की तुड़वा दी ना। वहाँ तो ज़मीन निकलवा दी, फिर इस ज़मीन को कौन निकलवाएगा? इस ज़मीन को कौन निकलवाएगा? देखो क्या कंडीशन पड़ी है, ये क्या कंडीशन पड़ी है बताओ। ये कुआं, वो कुआं, ये गांव, ये खेत, आबादी की ज़मीन है पूरी की पूरी। अब जिसकी है उसकी निकलवाओ, मगर इसको स्वच्छ कराओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आबादी अब किसकी है? शिव शंभू भोलेनाथ की आबादी है, ये उनका घर है। इस घर पे अतिक्रमण हो रहा है आपके राज में, आपके राज में, आपके राज में, आपके राज में। इस प्रकार से ये तो वृक्ष है जो आज भी इसकी छाया कर रहा है, मगर हम यहाँ पे छतरी भी नहीं बनवा सकते। क्यों? ये विवादित जगह है, विवादित। इस ज़मीन का विवाद मिटाया जाए, इस ज़मीन का विवाद मिटाया जाए। मैं विवाद मिटाऊंगा तो मेरे थोक का बुरा बन गया, और उनका गया ज़मीन तो उनका बुरा बन गया। मैं किसी का बुरा बनना नहीं चाहता। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जिसका जो हक है उसको दिलाओ, क्योंकि मैं समाज सेवक और जनसेवक बोल रहा हूँ, रवि कुमार चौधरी।
सनोप जगदीश प्रसाद। मेरा यूट्यूब चैनल है रवि कुमार सनोप जगदीश प्रसाद, गांव नगला दरसोनी, तहसील हुए, जिला भरतपुर, हलेना थाना। पिन कोड नंबर है 321028, 321028 और तहसील है वैर। और मेरा टैग है एक, रॉयल तो रॉयल रहेगा, ब्रांड तो ब्रांड रहेगी, जाट तो जाट रहेगा। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, समाजवाद नहीं कर रहा हूँ। जिस जाति का हूँ उसका तो जाति बोलना पड़ेगा है, और टैग तो टैग रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, एक टैग होता है, एक ब्रांड होती है हर चीज़ की। कपड़े हो या वाहन हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक टैग होता है। और मैं अलग अगर जातिवाद कर रहा हूँ या समाजवाद कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों को अपनाना चाहता हूँ। सभी धर्म, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र कहते हैं। तो जब उसमें जाति नहीं देखी जाती सरकार चुनते टाइम, तो मैं समाज सेवक, समाज की सेवा करने में जातिवाद क्यों करूँगा? बोलो। मेरे को जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई करवाओ सर। मैं गांव का बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं समाज सेवक बोल रहा हूँ। और प्रशांत का तो अभी इसमें जो प्रशांत वाले मैटर में जो बात चल रही थी, वो इस मैटर में मैंने उसको भूल गया, मैं इस मैटर को ले आया आपके सामने। अब प्रशांत के मैटर की मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है। प्रशांत इजराज का लड़का है, मेरे घर पे कब्जा किया और इसने सिपाही लिए, दोनों चीज़ें एक साथ में कंबाइंड करके भेज रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। गांव समाज के बुजुर्ग लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको देश को आगे नहीं बढ़ाना। देखो इस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। हम यूँ नहीं कह रहे, उनकी ज़मीन है तो उनको दिया जाएगा। उनको खुद को नहीं पता कि हमारी निकलेगी कि जन इनकी निकलेगी। उनका कोई झगड़ा, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। वो भी अपनी जगह पे सही है और गांव भी अपनी जगह पे सही है, मगर ये अपनी जगह पे कहाँ गलत है? ये अपनी जगह पे गलत हैं, तो इनको उखाड़ के फेंक दो। फिर इनको उखाड़ के फेंक दो। काहे को इनके लिए बादाम किशमिश खिला रहे हो? काहे को इनके लिए पुष्प चढ़ा रहे हो? इन्होंने तो कब्जा कर रखा है दूसरे की ज़मीन पे। और काहे को ये धतूरा करा रहे हो? काहे को गंगा जल चढ़ा रहे हो? काहे को इसकी परिक्रमा दे रहे हो? अगर इनमें शक्ति नहीं है तो फिर क्यों मंदिर को पूजा जा रहा है? मंदिर उखाड़ के फेंक दो और ज़मीन को अपनी कब्जा करवा लो सारी पे। ये राम मंदिर, ये शिव मंदिर नहीं। आप अपनी जगह पे हैं सही, मगर आपको अभी समस्या का पता नहीं था आज तक। कोई बात नहीं, मेरे को पता है। आप संतुष्टिपूर्वक जवाब इस चीज़ पे निर्णय लेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि आप हमारे पूजनीय हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री भी हो, और योगी जी बहुत अच्छे हैं, और आप सब तीनों लोग अच्छे हैं और अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को चला रहे हो। नहीं इस जगह पर और कोई होता तो माँ कसम देश को बर्बाद कर देता और खा जाता। और आपने सभी कितनी विकट परिस्थितियाँ आई, कितने बुरे समय आए, और कितने दिमाग से और मुँहतोड़ जवाब भी दिए, मुँहतोड़ जवाब भी दिए। और नोटबंदी भी किस तरीके से की, माँ कसम मज़ा आ गया। क्योंकि पाकिस्तान धुरंधर पिक्चर देखी है मैंने, वाकई में अब पता चला कि मोदी जी कितना तेज दिमाग के हैं। तभी तो एक व्यक्ति अपने परिवार को नहीं चला पाता, और मोदी जी अपनी सरकार को चला रहे, कितने बड़े देश को लेके चला रहे। माँ कसम आपको धन्य 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 धन्य। पर आपके राज में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपके राज में नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, मगर बंदरलाल जी शर्मा को तो गांव-गांव का सर्वे करना चाहिए ना। उनके जो नीचे काम करते हैं उनको तो सर्वे करना चाहिए ना। कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ पे दादागिरी हो रही है, कहाँ पे किस तरीके का गंदा माहौल है, क्योंकि गांव की शोभा तो गांव का माहौल ही बता देता है। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ने से आप ही तो रोकोगे। क्योंकि मैं कहीं आप पे भी उंगली उठ गई होंगी तो जनता है, मीडिया है, उठाएगी तो उठाएगी। जहाँ कोई गलत होगा, जहाँ मैं गलत हूँगा, माँ मेरे पे भी उंगली उठेगी। अगर बाप किसी दूसरी औरत के पास जाएगा तो बच्चा भी थप्पड़ मारेगा बाप में, और नाती भी मारेगा। जय हिंद, जय भारत।
डर गया सो मर गया। मौत एक बार आती है और एक बार ही आएगी। इंसान का जन्म एक बार मिला है, सिर्फ एक बार ही मिलेगा। मैं रवि कुमार चौधरी, जय हिंद, जय भारत, राम राम। सभी कास्ट, सभी समाज, और मेरे से कोई गलती हो गई हो, बड़े या छोटो, गवर्नमेंट या कानून, सभी प्रशासन, सभी जाति, सभी धर्म और सभी देश विदेश, सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इंसान, तुलसिया संसार में चार बात के लोग, कछु मानव, कछु देवता, कछु पक्षी, कछु ढोर, सभी चीज़ों से माफ़ी मांगता हूँ। जानवर, पक्षी, सभी जो भी इस सृष्टि में जीव है, जीवित है। निर्जीव वस्तु की तो कह नहीं सकता। जीव जो जीवित है, जीव जिसमें आत्मा है, जो चलता है, फिरता है, महसूस करता है, सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो छोटे को बड़े ही माफ़ करेंगे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राम राम। माफ़ी का अनुरोध करता हूँ। हो सकता है आप मेरे को माफ़ किया जाएगा आपकी तरफ से, मेरी आशा है, मेरी यही उम्मीद है आपसे। राम राम, राम राम।